खुदाम यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। और सबसे पहले मेरी तरफ से होशना टीवी की सारी टीम की तरफ से आपको क्रिसमस बहुत बहुत मुबारक हो। अजीज भाई और बहनों, आज 24 दिसंबर की खूबसूरत मुबारक और बाबरकत रात है, क्योंकि आज की रात हम अपने मुनज्जी खुदाम यीशु मसीह की पैदाइश की खुशियों को सेलिब्रेट करते हैं। उस बड़े अजीम वाक़या को जो इंसानी तारीख में हुआ याद करके हमारे दिल खुदाम की शुक्रगुजारी से भर जाते हैं और हम इस बड़ी खुशी को अपने अंदर महसूस करते हैं कि खुदा का बेटा यीशु मसीह इंसान बनकर हमारे लिए इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। और हमारे लिए ये भी खुशी की बात है कि हर मौके की मुनासबत से होशना टीवी पर प्रोग्राम नशर किए जाते हैं, ताकि उस दिन की अहमियत और अफादियत को हम अपने देखने वालों के सामने और ज़्यादा वाज़े करने में अपना किरदार अदा कर सकें। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं आज की इस खूबसूरत रात के लिए, खुदा के खादम के लिए जो इस रात ख़ुसूसी तौर पर खुदा के कलाम की बातों को हमारे साथ शेयर करने को हैं। जी हाँ भाई और बहनों, हमारे साथ पास्टर इनोसेंट पॉल हैं, जिनका ताल्लुक असम्बलीज ऑफ गॉड चर्च भेकेवाल अल्लामा इकबाल टाउन लाहौर से है। पादरी साहब, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। और प्रोग्राम के आगाज़ में आप हमारे लिए भी और तमाम देखने वालों के लिए भी दुआ में रहनुमाई करें। बहुत शुक्रिया। ये दुआ करते हैं। खुदम हमारे अजीम खुदा, बादशाहों के बादशाह, लश्करों के खुदम, माँ की पाक हजूरी में झुकते हैं और आपकी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदम तूने हमें हमारी ज़िंदगी के अंदर खुद ये खूबसूरत इवेंट बख्शा, आज की खूबसूरत रात बख्शी, ताकि हम अपने मुनज्जी यीशु अल मसीह के खुदम खुदा खुशियों को सेलिब्रेट कर सकें, उसके जन्मदिन की नवीद खुदम खुदा पूरी दुनिया में फैला सकें। और खुदम हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदम तूने एक खूबसूरत गिफ्ट हमें अनायत किया, अपना बेटा यीशु मसीह खुदम तूने हमारे लिए इस दुनिया में भेज दिया, ताकि हम उसके वसीला से रोशनी और नजात हासिल कर सकें। और खुदम खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तमाम देखने वालों के लिए बरकत की दुआ करते हैं। कोई भी ऐसी फैमिली, कोई ऐसा फ़र्द ना हो जो आज मायूसी के गटाटोप बादलों के अंदर, अंधेरों के अंदर रहे, बल्कि हर तरफ खुशियाँ, रोशनियाँ और शादमानियाँ हों। खुदाम यीशु मसीह नासरी के कादर नाम में, आमीन। आमीन। वंस अगेन पास्टर साहब, थैंक यू भी, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। और इसके साथ साथ सबसे पहले हमारी तरफ से आपको क्रिसमस बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि इस खूबसूरत वक़्त के लिए जो उसने मुझे और आपकी ज़िंदगी में ये बख्श दिया कि हम इस खूबसूरत नाइट को मना सकें। पास्टर साहब, जब हम किताब मुक़द्दस बाइबल में से आज के इस रात की अहमियत को देखते हैं तो लूका 2 बाब में बड़ा खूबसूरत मंजर पेश किया गया है। और वो रात ना सिर्फ ज़मीन पर खुशियाँ मनाई गईं, बल्कि आसमान से ही खुशियों का आगाज़ हुआ और वो खुशी ज़मीन पर आई और आज तक हम इस खुशी को मना रहे हैं। सो क्या कहना चाहेंगे ख़ास तौर पर जो हमारी रवायत है 24 की रात को सेलिब्रेट करने की, उस हवाले से? मैं शुक्रगुजारी करता हूँ खुदा की आज की इस खूबसूरत रात के लिए और इस खूबसूरत प्लेटफार्म के लिए, होशना टीवी के लिए। और जिस तरह आज हमारी ये गुफ्तगू जो कि हमने खूबसूरत एक नाइट सेलिब्रेट कर रहे हैं, 24 की नाइट, मैं तो कहूँगा जब हम इसको पंजाबी में बोलते हैं ना, 24 दी रात, तो और एक खुशी का समा बन जाता है। और यह हकीकत में जब यीशु अल मसीह पैदा हुए हैं तो उन कमज़ोर लोगों को जो कि अपने गला की निगहबानी कर रहे थे, चरवाहों को एक खूबसूरत नवीद सुनाई गई। और उस नवीद में कोई एक फरिश्ता नहीं, बल्कि उस नवीद में आसमान से एक लश्कर। जब हम देखते हैं खुदा के मुक़द्दस कलाम में से, मुक़द्दस लूका रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुक़द्दस उसका 2 बाब और उसकी 13वीं आयत में खुदा का बंदा यूँ बयान करता है, और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हम्मद करती और ये कहती ज़ाहिर हुई कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है सुलह। जब हम ये चीज़ देखते हैं, इस रेफरेंस को देखते हैं, तो यीशु मसीह के ज़मीन पर आने से आसमानी गिरोह जो है वो इस कदर एक्साइटेड है, इस कदर वो खुश हैं कि खुदा इंसान बनकर ज़मीन पर आया। और उसकी नवीद उन्होंने ना सिर्फ आसमान तक महदूद रखी, चूँकि ज़मीनियों के लिए वो नजात दहिंदा बनकर आया, तो ज़मीन वालों को एक पूरा लश्कर जो है फरिश्तों का आकर खुशी की नवीद सुना रहा है। और यही बात
जो हमारी कलीसियों में ट्रेडिशन बन गई है कि हम 24 की नाइट को लोग वर्शिपर्स, बच्चे, बड़े, छोटे, बेटियां, बहनें, बुजुर्ग मिलकर कैरल सिंगिंग का इनेकाद करते हैं। और वो इस बात की अक्कासी करते हैं कि जिस तरह आसमान से फरिश्तों ने आकर खुशखबरी सुनाई और लोग भी खुशी के साथ साज बजाकर गलियों में, घरों में जा जाकर और सिंगिंग करते हैं, कैरल सिंगिंग करते हैं और इस बात की वो अक्कासी करते हैं कि हमारे यीशु मसीह के आने की आज रात है। और देखते हैं कि लोग बड़े एक्साइट होते हैं। और फिर जो कैरल सिंगिंग वाले लोग किसी घर के अंदर एंटर होते हैं तो आगे से जिस तरह का वार्मली वेलकम मिलता है वो बयान से बाहर होता है। उनके चेहरों पर खुशी, हो सकता है कि वो लोग सोए हों लेकिन वो जागते हैं, बेदार होते हैं और बड़े खूबसूरत अंदाज के साथ वेलकम करते हैं और फिर खुशी के साथ झूम कर गीत गाए जाते हैं और यीशु मसीह के ज़मीन पर आने की खुशखबरी जो है वो फैलाई जाती है। उसमें मैं देखता हूँ कि छोटे बच्चे उस रात सोते नहीं हैं, उनकी एक अलग एक्साइटमेंट होती है। वो बड़ों के साथ साथ बल्कि जिद करते हैं कि हम भी कैरल सिंगिंग में जाएंगे। सब खुदावंद की हम्दो सना और क्रिसमस का बड़ा गहरा ताल्लुक है। हम लूका की इंजील में देखें तो शुरू के अबवाब में ही हमें ज़करिया का गीत भी मिलता है, हमें मुकद्दसा मरियम का गीत भी मिलता है और फिर फरिश्तों का गीत भी हमें मिलता है। और ये सारी खुशियाँ यीशु मसीह के इस दुनिया में आने की वजह से हैं। कभी कभी जो हम्दो सना का पहलू है या हम्दो सना की खिदमत है, इसको रस्मी भी ले लिया जाता है, लेकिन ये बहुत अहम है किताब मुक़द्दस बाइबल की रोशनी में कि हम पूरे दिल से इस बात को फील करें और इस खुशी को सेलिब्रेट करें कि हमारे मुनज्जी यीशु मसीह इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। और इसके साथ साथ देखें कि बड़ी रोशनियाँ हैं और यीशु मसीह जो दुनिया का नूर है, ये रोशनियाँ यीशु मसीह को ज़ाहिर करती हैं और मुकाबला तो नहीं कर सकती लेकिन रोशनियाँ करके हम उस बड़ी खुशी को मनाते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? ये जो हमारी डेकोरेशंस होती हैं, जो सेलिब्रेशन है, इस लिहाज से आप इस पर भी ज़रूर रोशनी डालिएगा। रोशनियों का जो ताल्लुक है वो तो खुशी से है और आपको पता है कि यीशु मसीह आया ही इसलिए कि तरीक़ी के कामों को मिटाए। आमीन। तो 24 की नाइट चर्चिस में डेकोरेशन की होती है, रोशनियाँ लगाई होती हैं घरों के अंदर और एक बड़ी खूबसूरत चीज़ बात सब देखने को मिलती है कि लोगों ने अपने घर की छत पर एक स्टार लगाया होता है। यीशु मसीह की पैदाइश के वक्त वो जो सितारा चमका उसकी वो अक्कासी और उसकी याद दिला रहे होते हैं। और ये रोशनियाँ एक्चुअली मैं समझता हूँ कि अब तो बहुत दौर तरक्की याफ्ता हो चुका है। जब थोड़ा सा पीछे चले जाए तो ऐसा नहीं था। अब हम सेलिब्रेशन तो बड़ी ज़बरदस्त करते हैं, लाइटिंग ज़बरदस्त, डेकोरेशन ज़बरदस्त और बहुत ज़बरदस्त हमने चीज़ें बना ली हैं। लेकिन अगर ये रोशनियाँ हकीकत में हमारी ज़िंदगी के अंदर जितनी तारीकियाँ हैं उनको अगर मिटा दें तो मेरे ख्याल में क्रिसमस नाइट का और क्रिसमस का पर्पस जो है ना वो पूरा हो सकता है। वैसे ये बड़ा अहम सवाल है जो हमारे सामने है, क्या ये दुनियावी रोशनियाँ हमारे अंदर की तारीकी को मिटा सकती हैं? नेवर। तो कैसे हम अपने हमारे जो बातन हैं, हमारे दिल कैसे रोशन हो सकते हैं? दिल इस तरह रोशन हो सकते हैं कि जिसकी हम जन्मदिन को मना रहे हैं अगर वो ही हमारे अंदर नहीं है तो हमारी जितनी भी सेलिब्रेशन है वो उनका कोई फ़ायदा नहीं है। और सॉरी टू से मुझे कहना पड़ता है कि जब क्रिसमस आता है तो बहुत से हमारे नौजवान उस वक़्त निकलते हैं, एक्साइट होते हैं, टूटे साज बनाते हैं और फिर वो चर्चिस को भी डेकोरेट करते हैं और बड़ी एक्साइटमेंट करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ कुछ वो ऐसी चीज़ें कर जाते हैं जिससे वो यीशु मसीह को खुशी देने की बजाय गम दे जाते हैं। वो अपनी ज़िंदगी और अपनी ज़िंदगी का पूरा इख्तियार 24 की नाइट किसी और को दे चुके होते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें खा लेते हैं, पी लेते हैं। हमारे खुदा के कलाम के मुताबिक वो नेगेटिव एस्पेक्ट डालता है कलीसिया पे। आज अगर वॉच कर रहे हैं नौजवान तो वो 24 की नाइट पे अगर वो आंसुओं के साथ शुक्रगुजारी कर सकते हैं, अगर वो सिंगिंग कर सकते हैं, नगमे खुशी के गा सकते हैं तो वो गाएं।
लेकिन कोई ऐसा लिक्विड पिए ना जिससे उनकी ज़िंदगी तबाह हो जाए। ये ना हो कि 24 की नाइट उनकी आखिरी नाइट हो, क्योंकि सब बहुत से ऐसे वाक़यात सुनने को मिलते हैं। बस अब ये बहुत अहम चीज़ है जिसकी आपने निशानदेही की है। अज़ीज़ बहनों और भाइयों, और ख़ास तौर पर जो हमारे नौजवान हैं, मैं उनसे मुखातिब होना चाहता हूँ कि माजी में पाकिस्तान में बेशुमार ऐसे वाक़यात हुए कि नशेबाजी और शराब नोशी में बहुत सारे लोगों ने अपनी ज़िंदगियों से हाथ धोया है। खुदारा क्रिसमस के हकीकी मकसद को समझिए। ये रोशनियाँ जो आज हम अपने चारों तरफ देख रहे हैं, काश हम हकीकी नूर यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगियों में ले लें। पादी साहब के साथ मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे आज की इस खूबसूरत रात के हवाले से, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा होशाना टीवी। गॉड ब्लेस यू।